पेपर टॉवल दीजिए, पेपर टॉवल के रोल पेपर टॉवल नहीं है। ओम श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, श्री विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः, पृथिव्यै नमः, आसन देवताभ्यो नमो नमः। प्लीज कीप अ स्माइलिंग फेस। पूछ लीजिएगा। ओम नमो स्तनन्तार सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महादेवेभ्यो नमो नमः। करिष्यमाणस्य कर्मणः सुमुहूर्तोऽस्मिन् गृह्णन्तु, सुमुहूर्तोऽस्तु अस्तु। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रयुगं स्मरामि। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुर्वे घण्टार्वं गम्यं देवताह्वानलाञ्छनं पूर्वोच्चारित एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथो बोलिए अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभयायुः आरोग्य आनन्दाख्य अष्ट ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्धि अर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं मम गृहे धनकनक वस्तु वाहनादि सकल नमः। प्रभायै नमः, सामने जाइए। पद्माय नमः, प्रभायै नमः, माजायै नमः, जयायै नमः, सूक्ष्मायै नमः, विशुद्धायै नमः, नन्दिनी पुष्परायै विशुद्धायै नमः, नन्दिन्यै नमः, सुप्रभायै नमः, विजयायै नमः, सर्वसिद्धिदायिन्यै नमः, वज्रनख दंष्ट्राजुभाय महासिंहाय नमः। स्वर्णमयपीठं कल्पयामि स्वात्म संस्थभजां शुद्धां त्वामद्य परमेश्वरी अरण्यामिव भव्याशं द्वारे त्वामाहयाम्यहम् आवाहनं करिष्ये। सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना भव सर्वदा। अस्मिन् द्वारे महालक्ष्मीं ध्यायामि, महालक्ष्मीमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, महालक्ष्मीं ध्यायामि, महालक्ष्मीमावाहयामि, महालक्ष्म्यै नमः आसनं समर्पयामि, महालक्ष्म्यै नमः स्वागतं कल्पयामि, सुस्वागतं महालक्ष्म्यै नमः। अर्घ्यमर्घ्यं पाद्यं अर्घ्यमर्घ्यं पाद्यं आचमनीयमाचमनं समर्पयामि, महालक्ष्म्यै नमः। स्नपयामि, स्नानं समर्पयामि, महालक्ष्म्यै नमः। वस्त्रं समर्पयामि, महालक्ष्म्यै नमः। उपवीतं समर्पयामि, महालक्ष्म्यै नमः। आभरणानि समर्पयामि, महालक्ष्म्यै नमः। दिव्यपरिमलगन्धं समर्पयामि, महालक्ष्म्यै नमः। अक्षरान् समर्पयामि, महालक्ष्म्यै नमः। मल्लिकादिनानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि च समर्पयामि, नामपूजां करिष्ये। श्रीदेव्यै नमः, अमृतोद्भवायै नमः, कमलाशक्त्यै नमः, सर्वसौन्दर्यायै नमः, विष्णुपत्न्यै नमः, वैष्णव्यै नमः, वाराह्यै नमः, वेददेवतायै नमः, शार्ङ्गिन्यै नमः, शर्वाण्यै नमः, दुर्गायै नमः, नारसिंह्यै नमः, सर्वसेवितायै नमः, भगवत्यै श्रीद्वारस्थ महालक्ष्म्यै नमः। प्रार्थनां नामपूजां समर्पयामि, दिव्यधूपम् आघ्रापयामि, द्वारस्थ महालक्ष्म्यै नमः। दिव्य दीपञ्च संदर्शयामि, धूपदीपानन्तरम् आचमनीयमाचमनं समर्पयामि। डाल दीजिए। निवेदनार्थे प्रोक्ष्य परिशिच्य पुरतस्थापित कदलीफले ताम्बूलं निरीक्षस्व, कदलीफले ताम्बूलं निवेदयामि। उत्तरापोषणं समर्पयामि,
नैवेद्यं विसर्जयामि भगवत्यै द्वारस्थमहालक्ष्मी नमः पूगीफलताम्बूलं च परिकल्पयामि अथ कर्पूरार्तिक्य दिव्य नीराजनाख्य कर्म करिष्ये। यम आरती कीजिए। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथांगे विष्णुवद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनायकाय कर्पूरार्तिक्य दिव्य नीराजनं संदर्शयामि। रक्ष रक्षां धारयामि देवता रक्षां शिरसा गृह्णामि सर्वत्र रक्षां रक्षां धारयामि। द्वारस्थ महालक्ष्मी नमः मंत्रैः मंत्रैः पुष्पांजलिं समर्पयामि। द्वारस्थ महालक्ष्मी नमः प्रदक्षिणं समर्पयामि। 3 बार घूमिए पहले। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे प्रदक्षिणं समर्पयामि। पुरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा घुटने में बैठ के दरवाजा पे अपने माथे छू के प्रणाम कीजिएगा। पुरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा पद्भ्यां कर्णाभ्यां साष्टांगं प्रणमाम्यहं नमस्कारान् समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ऐसे ही प्रार्थना कीजिए। बोलिए सिद्ध लक्ष्मी ही मोक्ष लक्ष्मी ही जय लक्ष्मी ही सरस्वती श्री लक्ष्मी ही वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना भव सर्वदा यथा वैकुंठ नगरे यथा वै क्षीरसागरे तथा मद्भवने तिष्ठ स्थिरं श्री विष्णुना सह द्वारस्थ महालक्ष्मी नमः डाल दीजिए। प्रार्थना पूर्वकं पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। प्रार्थना कीजिए जैसा वैकुंठ में महालक्ष्मी विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी जी रहती है ऐसे हमारे घर में भी रहना है। तद्वारा हम लोगों को सुख शांति हर प्रकार की संपत्ति प्रदान करना है। ऐसा प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना पूर्वकं पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि कृते यथाशक्ति उपचार पूजनेन भगवती महालक्ष्मी प्रियतां सुप्रीता वरदा भवतु। गो पूजनं करिष्ये भगवत्यै गोसावित्र्यै नमः। गोसावित्रीं ध्यायामि डालिए। गोसावित्रीं आवाहयामि गोसावित्र्यै नमः। स्थापयामि पूजयामि भगवत्यै गोसावित्र्यै नमः। पृथिव्यात्मना गन्धं कल्पयामि आकाशात्मना पुष्पं कल्पयामि वायुवात्मना धूपं कल्पयामि अग्न्यात्मना दीपं कल्पयामि अमृतात्मना नैवेद्यं कल्पयामि पंचोपचार पूजा परिकल्पयामि। गोमाता में प्रार्थना कीजिए। बोलिए नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्यः एव च नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गोसावित्र्यै नमः डाल दीजिए। प्रार्थना पूर्वकं पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। इंडिया में असली गो को लेकर पूजा करते हैं। इंडिया से देसी गो है पक्का देसी गो। ठीक है। गोसावित्र्यै नमः प्रार्थनां समर्पयामि नमस्करोमि कृतयथाशक्ति उपचार पूजनेन भगवती गोसावित्री प्रियतां। इसको ऐसे ही पकड़ लीजिएगा। ऐसे ही पकड़ के थोड़ा पीछे जाइए माने गेट से बाहर जाइए। आप ये नहीं बोलिए खाली आप उस तरफ मुड़ खड़े हो जाइए। उसको 3 बार घुमाइए। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम्। एक स्टेप पीछे हटके जोर से मार दीजिएगा। हाँ नहीं ऊपर से ऐसा नहीं ऊपर से हाँ ऐसा मार दीजिए। हाँ बस उसमें वो टुकड़ा लेके आइए 2 टुकड़ा लेके आइए और एक सही। हाँ हाँ वो हाथ में जो 2 है वो ले आइएगा। हाँ उसको क्रॉस हाथ में कर दीजिए ऐसा ऐसा करके दाहिना वाला साइड में रख दीजिए बायां वाला दाहिना साइड में रख दीजिए। नारियल ले जाइए। नारियल को ऐसा करके जोर से मार दीजिए और वही छोड़ के आ जाएगा। तो अभी ये क्लॉकवाइज करना है। आप बाहर नहीं जाता। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम्। जोर से मार दीजिए। बस वहीं छोड़ के आ जाइए। पटाखा राइट। हाँ आ जाइए। वो जस्ट कमान मोनी जी आप अपने कलश ले लीजिए। कलश ले लीजिए। कलश ले लीजिए। सर पे रखेंगे कि हाथ में पकड़ेंगे? कलश सर पे रखेंगे कि हाथ में पकड़ेंगे? इसमें पकड़ेंगे। ऐसे ही पकड़ लीजिए और वो माता को उसी में रख लीजिएगा। मेरे को दे दीजिए। ये नहीं चाहिए। आप गणेश जी को उठाइए।
पूरा हाथ है। पूरा हाथ पानी के साथ उठाना। सामने फेस होना चाहिए। ये फेस फेस सामने क्यों? आराम से। हाँ, ऐसे। जब मैं बता रहा हूँ आप अपने दाहिना कदम से चावल को अंदर गिरा के इधर देखिए एक दाहिने बार। कदम से ही अंदर आना है, ठीक है? अच्छा मैंने चावल वहाँ रख दिया। नहीं ठीक है, वो है, वो भी अच्छा है। अच्छा ये है। एक बार देखिएगा। आप भी आ जाइए। Come on, come here. ओम यं ब्रह्म वेदान् ततो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदरे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनायकाय। आप पहले आना है विथ राइट फुट, नेक्स्ट आप आना है, नेक्स्ट यू, ओके? विच वन इज राइट? राइट फुट, यस, यू हैव टू एंटर विथ राइट फुट, ओके? ओम यं ब्रह्म वेदान् ततो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदरे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनायकाय। गृहप्रवेशलग्नकाले ज्ञानिकः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु। सुमुहूर्ते सावधाना, सुलग्ने सावधाना, तस्मीनारायण ध्याना सावधाना। तदेव लग्नं सुनिदं तदेव ताराबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रिजुगं स्मरामि। गृहप्रवेशमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्मित्यन गृह्णन्तु। गृहप्रवेशमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। अच्छा लो थैंक यू। उसके बाद पूरा कैंडिड लेना है, पोज के लिए मत पूछिएगा क्योंकि हमारा फ्लो कट जाता है। तो जो भी है कैंडिड नेचुरल नहीं अच्छी हाँ अच्छा ये आप अपना काम करके ले आइए, मैं अपना काम कर रहा नहीं हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन हाँ। क्या है हम आपके बीच में नहीं अटकना है या आप आपको नहीं बोल रहा हूँ कैसे क्या करना है। नहीं वो ठीक है, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ यूजुअली क्या होता है वो कह रहा हूँ। आपको तकलीफ नहीं रह रही हाँ। है, बता रहा हूँ क्योंकि अभी पिछले महीने में विजय सिंह ने शादी करा के आया, बहुत तकलीफ दे दी हमें। सर जी ये बोल रहा हूँ कि बोलो और एक कैसे किया था, हाँ बहुत गाली पड़ा क्योंकि अच्छा। बोला कि कुछ पोज ही नहीं है हम लोग का, वो नहीं दे रहा है। बहुत गाली नहीं क्योंकि वो जल्दी जल्दी किया ना, हाँ। बहुत गाली पड़ा। नहीं अच्छा ये और ये एक ही बार होगा ना? दीजिए और बाद में छत के ऊपर बांध रखिए। आप किचन में आ जाइए उसके बाद। आप अभी फूड मूव कर दीजिए। ये गणेश को टेबल पे रखना है और गणेश की तरफ आप फुल बुक करना, ओके? इसलिए ऐसे ली जाती है। अरे पूजा के लिए कहाँ जा रहे हैं? हेलो कुछ बोलने आप ले, आपको हमको तो अभी 2 मिनट टाइम है। आप आ जाइए यहाँ पे, अपने दूध के बर्तन जो है वो लीजिए। ये वाला है बड़ा वाला, इतना दूध तो उबाल लेंगे आप। कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, डर लगता है उसको देखने से। और तो मैं छोटा दिया। आज छोटा ले लीजिए। हाँ वो काफी है शायद। जाकर जरा सुबह हो जाएगा, इधर बोल नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने उसको उबाल के करेंगे क्या, कोई गिरेगा तो पूरा ये भर जाएगा। ये भी चाहिए ना? वो जरूरत नहीं, फोटोग्राफी के लिए अच्छा है। हाँ वो तो ठीक अरे है। क्या कर रहे हैं? ओ जाए माइंड मत कीजिए, मैं नहीं काम आपको मैसेज This is the दिखाऊंगा। last तो step, उसके बाद कैंडी मतलब वो ग्रुप नहीं जाता ना, हाँ बहुत इसमें दूध भर लीजिए पहले। पूजा होगी जल्दी बात रुकने के लिए बोलिए उसको, पहले ये पूजा हो जाएगा उसके बाद गाड़ी मूव होगी। बोलो यहाँ कर रहे क्या बोलते वेट पहले अब इस तरफ डालोगे राइट? हाँ हाँ वही था, उसमें पूरा भर दीजिए। और डालो इतना काफी, जल्दी हो जाए। इतना टाइम तो उसमें नहीं लगेगा वैसे। गाड़ी हटा दें क्या? पहले मास्क पहले पूजा करके लगाया कोई नहीं आ रहा।
हाँ मेरे को तो अभी मैंने आधा घंटे पहले नेगेटिव रिपोर्ट आया मेरा, आधा घंटा नहीं 1 घंटा 7 दिन मुझे रिपोर्ट है नेगेटिव की। काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम मम अपने अत्रि गोत्रोद्भवस्य धीरज नामधेयस्य मुनि नाम्या आवयोः कुमारस्य ओजस नामधेयस्य अपने पिताजी माताजी के नाम बोलना है। हाँ नहीं वो है कि नहीं हाँ दोनों के नाम पिताजी के नाम श्री नारायण सिंह जन्म नक्षत्रे जन्म राशौ जातस्य जनकस्य नारायण सिंह नामधेयस्य जनन्याः सरस्वती सरस्वती नाम्याः यजमानस्य श्मशुरस्य कामेश्वर प्रसाद सिंह नामधेयस्य तस्य पत्न्याः हेमंती नाम्याः एतेषां जन्मादि 12 भावेषु समस्त ग्रहचार पीडा परिहार अर्थम विशेषतः मम अस्मिन् नूतन गृह निर्माण समये नवीकरण समये च संभावित भूखनन दारु छेदन पाषाण खंडन उल्लीक छेदनादि सकल दोष परिहार पूर्वक मम गृहे धन कनक वस्तु वाहनादि सकल भोग भाग्य अभिवृद्धि अर्थम इतोपि अतिशय महत् ऐश्वर्य प्राप्ति अर्थम अतिशय सुख सानंद शांति सिद्ध्यर्थम महागणपति प्रीत्यर्थम नवग्रह देवता प्रीत्यर्थम वास्तुदेवता प्रीत्यर्थम लक्ष्मी सहित सत्यनारायण प्रीत्यर्थम यथा संभव द्रव्यैः करिष्यमाण गृह प्रवेश अंगतया गणपति हवन ग्रह शांति वास्तु शांति सत्यनारायण पूजाख्य कर्मणि समान तंत्रेण कारयिष्ये। अपने दाहिने हाथ में डाल लीजिए, पानी उनके हाथ में डालिएगा, पानी डालिए आप इसमें छोड़ दीजिएगा। आदो तरंग कलशार्चनं करिष्ये, कलशं जलगंधाक्षर दीजिए, कलशं जलगंधाक्षर पत्र पुष्पैरभ्यर्चा हस्तेनाच्छाद्य कलशं स्पृष्ट्वा मन्त्रं पठेत्। पद्मैर्यग्रहमुच्यते पदयुगे शाली तथा तण्डुले जानुद्वे कूर्चलिङ्गं घटमपि चतुरं चर्मवस्त्रे च नाढ्यं तन्तुनं मृडमांसयुक्तं रुधिरमपि जलं स्वर्णकं प्राणरूपं रत्नान्यस्थीनि चात्वं फलमविशिरः पल्लवाः केशजालाः आयातु वरुणः शीघ्रं प्राणिनां प्राणरक्षकः आवाहयामि कुम्भेऽस्मिन् पूजेयं प्रतिगृह्यताम्। अस्मिन् कुम्भे सर्वसकलतीर्थाधिपतिं वरुणमूर्तिं ध्यायामि। कलश पर डालिए। वरुणमूर्तिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौरुसागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धर ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशान्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदानदाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा मैया के स्नान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, गंगा आदि सभी नदियों के प्रार्थना कीजिए। सितमकरनिषण्णां शुभ्रवर्णां कमेत्रां करधत कलशोद्यत् पंकजाभित्यभीष्टां विधिहरिहररूपां सेन्दुकोटीरचूडां भसितकूलां जाह्नवीं तां नमामि। गंगा भागीरथ्यै नमः पंचोपचार पूजा परिकल्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि नमस्करोमि। पीठ पूजां करिष्ये। पद्माय नमः, विमलायै नमः, उत्कर्षिण्यै नमः, ज्ञानायै नमः, क्रियायै नमः, योगायै नमः, प्रज्ञै नमः, सत्यायै नमः, ईशानायै नमः, अनुग्रहदायै नमः। नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसंयोग पद्मपीठात्मने नमः। स्वर्णमजपीठं कल्पयामि स्वात्मसंस्तमजं शुद्धं त्वामद्य परमेश्वर अरण्यामिव हव्याशं कुंभे त्वावाहयाम्यहम्। आवाहनं करिष्ये। अगर दूध देखते रहेंगे, जब वो उबलने वाला है, बिल्कुल उबलने वाला है, तब बुलाइए। हाँ, उबल के बाहर गिरना है। हाँ, लेकिन वो जब गिरने से पहले बुलाइए। पीठ पूजां समर्पयामि, आवाहनं करिष्ये।
आदौ महागणपत्यावाहने विनियोगः। नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। विनायकाय वै तुभ्यं विकटाय नमो नमः। अस्मिन् कुम्भे गणपतिं ध्यायामि, गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। नवग्रहदेवतावाहने विनियोगः। आदित्याय नमः। बोधोपराशो कलशे च साधिप्रत्यदेवता आदित्यं ध्यायामि, आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। चन्द्रराशो कलशे च चन्द्रं ध्यायामि, आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। आढकराशो कलशे च अंगारकं ध्यायामि, आवाहयामि। ओम ध्यायामि, आवाहयामि। तुम खड़े हो कुछ कर उबल के गिरेगा तो थोड़ा सा भी शुगर डालना और फिर बंद कर चम्मच में मिलाओ, हाथ से डालो, हाथ से डालो। चम्मच यूज करो पूरा तो हमें को गिरने देना, कितनी बार डालना, जब कभी गिरने लगे तो फिर डाल कर बंद करो। अब सब छीला मुझे छील के लगा देखो हवा से बंद, हवा से प्रॉब्लम है। देखो गिरना चाहिए ना, गिर लेंगे। गैस की चिंता मत कर, गिर लेंगे। देखो Smile, 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 smile. ऑफ करो, ऑफ करो, जाओ। आप दोनों के साथ एक फोटो बनाना है। गुड गुड। हाँ बोलो। अब लोग इस तरह आ जाइए, मेरा तो नैपकिन नहीं रखना है। थैंक यू। हाँ और हाँ थैंक यू। थैंक्स टू यू। अभी तक मैं खुश हूँ जितना फोटो लिया। पिक्चर देखने के बाद थैंक यू बोलेगी। उसके बाद हाँ शाम को फिर मंदिर पे सत्यानारायण पूजा है, इसीलिए फिर वापस मंदिर में ही जाना है। सुबह से मंदिर में ही है। तो ये वैसे ही बोला करके मैंने मांग लिया, तो मैं मांगूंगा मैं भी उनको बहुत टाइम को बहुत कम दे, तो फिर वापस मंदिर में ही जाना है। थोड़ा मंदिर में भीड़ है वैसे, इसीलिए। आवाहित देवताभ्यो नमः। ध्यायामि, आवाहयामि। आगच्छ विश्वात्मन स्थाने चात्र स्थिरो भव। यावत् पूजा करिष्येऽहं तावत् त्वं सन्निधर्भव। आवाहयामि, आवाहनं समर्पयामि। रत्नैर्नानाविधैर्युक्तं स्वर्णपीठं विराजितम् आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्। दत्तसिंहासनं समर्पयामि। स्वागतं कल्पयामि, सुस्वागतम्। आवाहितनमस्तेऽस्तु आपदारणवतारक। ग्रहाण पाद्यं देवेश मम सौख्यमिवृद्धय। पाद्यं पाद्यम् अर्घ्यमर्घ्यम् आचमनीयमाचमनं समर्पयामि। स्नपयामि स्नानार्थे। 3 दिन पानी से नहाइएगा। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाक्याभ्यन्तरश्रुतिः। मलापकर्षणस्नानं समर्पयामि। मलापकर्षणस्नानानन्तरं पश्चात् पंचामृतैः स्नपयिष्ये। आप एक बार पंचामृत से नहाना है, आपके बाद एक बार पानी से, है ना, अल्टरनेटिव कंटिन्यू कीजिए। सुरभेस्तु समत्पन्नं देवानामपि दुर्लभम् अयोददामि देवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। क्षीरस्नानं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। चन्द्रमण्डलसङ्काशं सर्वदेवं प्रियं धियत्। दधिदधामि देवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। दधिस्नानं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। आज्यं सुराणामाहारमाज्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। आज्यं पवित्रं परमं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। स्नानं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। चौम सर्वोपशरि समुत्पन्नं पीयूषं सदृशं मधु
मधु दधामि देवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् मधुस्नानं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि इक्षुदण्डात् समद्भूतं रस्याः स्निग्धतरं शुभम् शर्करेजं मजारुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् शर्करास्नानं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि क्षीरं दधि घृतं चैव मधुशर्करा समन्वितं पंचामृत स्नानविदं ग्रहण पुरुषोत्तम पंचामृत स्नानं समर्पयामि 3 बार पानी से नहाएगा कोई शुद्धोदक समायुक्तं गंगा सलिलम् उत्तमं स्नानार्थन्ते प्रयच्छामि ग्रहण करुणानिधे अमृताभिषेक स्नानं स्नानानन्तरं स्नानांग आचमनीयमाचमनं च समर्पयामि वेदसूक्त समायुक्ते यज्ञसांग समन्विते सर्ववर्णयुते देव वाससीं प्रतिगृह्यताम् वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि नागयज्ञोपवीतं च संवर्णं चोत्तरीयकं गृह्यताम् उपवीतं च वरदाय नमो नमः उपवीतार्थे अक्षतां समर्पयामि किरीटहार केयूर रत्नकङ्कणमेखलाः अङ्गुलीयकरत्नानि भूषणानि प्रगृह्यताम् आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां दिव्यपरिमळ गन्धं चन्दनं च समर्पयामि अक्षतान् शुभदान् देव हरिद्राचूर्णमिश्रितान् अर्पितान् स्वीकुरुस्वच्छान् आवाहनमोस्तुते सुवर्णाक्षतान् समर्पयामि मल्लिकानि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया कृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां मल्लिकादि नानाविधानि परिमळ पत्रपुष्पाणि च समर्पयामि अथ नाम पूजां करिष्ये श्रीसुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः गणाधिपाय नमः धूम्रकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः फालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय गणपतये नमः नाम पूजां समर्पयामि आदित्याय नमः चन्द्रमसे नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनैश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः नवग्रहेभ्यो नमः नाम पूजां समर्पयामि वास्तुपुरुषाय नमः ब्रह्मणे नमः महादेवाय नमः महेश्वराय नमः शंकराय नमः वृषभध्वजाय नमः रुद्राय नमः रुद्रमावाहयामि कुमारी नमः उमामावाहयामि लक्ष्मी नमः लक्ष्मीमावाहयामि सरस्वती नमः सरस्वतीमावाहयामि रेखा देवताभ्यो नमः पृथिव्यात्मना गन्धम् आकाशात्मना पुष्पं वायुवात्मना धूममग्न्यात्मना दीपम् अमृतात्मना नैवेद्यं कल्पयामि पंचोपचारपूजाः परिकल्पयामि अग्नेः आवाहनं करिष्ये अग्नेरावाहनं करिष्ये ये ह्ये हितद्वापरहव्यवाहं विप्रप्रतिरभितोऽभिजुष्ट तेजोवता लोकगणेन सार्धं ममाध्वरं पाहि कवे नमस्ते अग्नये नमः अग्निम् आवाहयामि अग्नये नमः नमस्करोमि आच्छादनपात्रं दूरीकृत्य क्रव्यानांशं नैरृत्यां दिशि जिरस्य क्रव्यानांशं नैरृत्यां दिशि जिरस्य उसका ढक्कन भी होगा ना वो ढक्कन ढक दीजिए क्रव्यानांशं नैरृत्यां दिशि जिरस्य अपकुपस्पृश्य प्रजापतिमन्तस्य प्रजापतिः प्रजापतिर्गृहति अग्निप्रतिष्ठापने विनियोगः प्रजापत्यात्मानमग्निं प्रतिष्ठापयामि अग्न्याहरणपात्रयोः अक्षलैः सहोदकमासिच्य पात्रान्तरञ्चैकीकृत्य ऐशान्यानिधाय इन्धनं प्रोक्ष्य प्रोक्षितेन्धराणि निक्षिप्य वेणुधमन्यां प्रबोध्य अग्निमूर्तिध्याने विनियोगः सप्तहस्तश्चतुःशृङ्गः सप्तजिह्वोद्विशीर्षकः त्रिपात् प्रसन्नवदनः सुखासीनः श्रुतिस्मितः स्वाहान्तु दक्षिणे पार्श्वे देवीं वामे स्वधान्तः बिभ्रद्दक्षिणहस्तैस्तु शक्तिमन्तं सृजं सर्वं सोमरं विजनं वामे धृतपात्रं च धारयन् मेषारूढो जटाबुद्धो वक्रवर्णो महोत्सः धूम्रध्वजो लोहिताक्षः सप्तार्चिः सर्वकामरः आत्माभिमुखमासीन एवं रूपो हुताशरः अग्निप्रत्यङ्खे विनियोगः हे अग्ने वैश्वानर शाण्डिल्यगोत्रमेषारूढ वरप्रदप्रामुखो देव
होमार्थं प्रत्यङ्मुखः सन्नमामि सम्मुखो वरदो भव इत्येवं ध्यात्वा पुर्य अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनं सुवर्णवर्णम् अनलं सविद्धं विश्वतोमुखं श्री यज्ञ पुरुषाय नमः प्रार्थना समर्पयामि नमस्करोमि पाणिना सोदकेनाग्निं समन्तात् परिमार्जनम् एकं द्वे त्रीणि तण्डुलादशाङ्गुलिते देशे बाहुमात्रैः चतुर्भ्यश्चतुर्भृतर्भैः प्राकारि प्रतिदिशं परिस्तीर्य पूर्वपश्चिमयोर्धनुर्गृजोः उपरि प्रागग्रं दक्षिणपरिस्तरणं तयोर्धस्तात् उत्तरं स्तण्डिलादशाङ्गुलिते देशे पुनः पुनरुदकमादाय त्रिः परिसमुह्य स्तण्डिलादुत्तरतः पात्रासाधनार्थं कांश्चिद्दर्भान् प्रागग्रानास्तीर्य तेषु दर्भेषु पात्राण्यासादरेर् कालीं चरोः प्रोक्षणभाजनं च दर्वीस्रोसादय दर्विहोमे पात्रं प्रणीतार्थपदाज्यपात्रम् इद्मं क्रमेण क्रमवित्कुशैश्च सरः प्रोक्षणपात्रमुत्तानीकृत्य प्राणेशमात्रे पवित्रे कृत्वा तत्पात्रोपरि उदग्रे निधाय शुद्धाभिः अद्भिः तत्पात्रं पूरणित्वा गन्धपुष्पाक्षरादि नक्षित्वा सरस्वतीमावाह्य सरस्वत्यै नमः सरस्वतीमावाहयामि ब्रह्माणं प्रणुजात् ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणमावाहयामि ते पवित्रे द्रव्यं प्रोक्ष्य नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयान त्रिगुणात्मधारणे विरिञ्चि नारायण शङ्करात्मने प्रोक्ष्य स्रुवं प्रक्षाल्य आज्यस्थाल्यानिधाय पुनः अत्यर्चनं करोति अधितरे नमः हनुमतरे नमः सवित्रे नमः देवाय सवित्रे नमः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः गृणतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः हवन के बीच नहीं ओम अग्नये नमः जातवेदसे नमः हुताशनाय नमः आत्मने नमः अंतरात्मने नमः परमात्मने नमः ज्ञानात्मने नमो नमः अग्नि भगवान के प्रार्थना कीजिए इच्छा शक्तिं स्वस्तिका भीति मुच्चैर्दीर्घैर्दोर्भिर्धारयन्तं च पापं हेमाकल्पं पद्मसंस्थं कमेत्रं ध्यायेत् बन्धिं बद्धमूलिं जटाभिः अग्नये नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि परमात्मने स्वाहा अग्नये स्वाहा वायवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा अंतिमान सूर्य प्रजापतिभ्यः इदन्नमा थोड़ा आगे बैठिएगा और गणेश जी की प्रार्थना कीजिए बोलिए नमो नमस्ते विघ्नेश सर्वविघ्नं निवारय नमस्करोमि विघ्नेश सर्व कार्यार्थ सिद्धये गणपतये नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि। इसको लीजिए जैसा मैंने हम किया देखा आपने ज्यादा नहीं लगभग 3-4 बूंद इतना देख लीजिए 3-4 बूंद जब हम स्वाहा बोलेंगे आप अपने मन में बोलेंगे आप भी मन में स्वाहा बोल लीजिएगा और ऐसा छू लीजिएगा और आप इनको छू लीजिए। ओम नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः विनायकाय वै तुभ्यं विकटाय नमो नमः श्रीमन्नः गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः विनायकाय वै तुभ्यं विकटाय नमो नमः श्रीमन्नः गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः विनायकाय वै तुभ्यं विकटाय नमो नमः स्वाहा नमो भगवते गणपतये सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः विनायकाय वै तुभ्यं विकटाय नमो नमः श्रीमन्नः गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः विनायकाय वै तुभ्यं विकटाय नमो नमः श्रीमन्नः गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः विनायकाय वै तुभ्यं विकटाय नमो नमः श्रीमन्नः गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः विनायकाय वै तुभ्यं विकटाय नमो नमः श्रीमन्नः गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः विनायकाय वै तुभ्यं विकटाय नमो नमः श्रीमन्नः गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः
विनायकाय वै तुभ्यं विकटाय नमो नमः श्रीमन्महागणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमानि स्वाहा नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः विनायकाय वै तुभ्यं विकटाय नमो नमः श्रीमन्महागणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमानि स्वाहा नमो भगवते अब्दये स्वाहा नमो भगवते वायवे स्वाहा नमो भगवते सूर्याय स्वाहा नमो भगवते प्रजापतये स्वाहा। दीजिए अभी नवग्रह देवताओं की प्रार्थना कीजिए। नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि। ऐसे लीजिए जैसा अभी गणेश किया ऐसे ही नवग्रह शांति करेंगे। ठीक है। ओम दिवाकरं दीप्तसहस्ररश्मिं तेजोमयं जगतः कर्मसाक्षिम् अंशुम्भानं सूर्यमाद्यग्रहाणां रविं सदाहं शरणं प्रपद्ये स्वाहा नमो भगवते अग्नये स्वाहा नमो भगवते रुद्राय स्वाहा आदित्याय नमः। चंद्र प्रीत्यर्थे होमे विनियोगः यः कालहेतोः क्षयवृद्धिमेर्यं देवताः पितरः संपिबन्ति तं वै वरेण्यं सुरसङ्घवन्द्यं सोमं सदाहं शरणं प्रपद्ये स्वाहा नमो भगवद्भ्यो अद्य स्वाहा नमो भगवत्यै गौर्यै स्वाहा चंद्रमसे नमः। अंगारक प्रीत्यर्थे होमे विनियोगः महेश्वरस्य अर्णस्फेरबिन्दोर्भूमौ जातो रक्तमाल्याम्बराढ्यं सुरश्मिनं लोहिताङ्गं कुमारं कुलं सदाहं शरणं प्रपद्ये स्वाहा नमो भगवत्यै पृथिव्यै स्वाहा नमो भगवते स्कन्दाय स्वाहा नमो भगवते अंगारकाय नमः। आराम से वो बाहर पड़ेगा तो प्रभावी में सर। बुधग्रह प्रीत्यर्थे होमे विनियोगः विशुद्ध बुद्धिं श्रुतिकालबोधं सत्याभाषं सोमं शप्रदीपं सुवर्चसं छामसं विश्वरूपं बुधं सदाहं शरणं प्रपद्ये स्वाहा नमो भगवते विष्णवे स्वाहा नमो भगवते पुरुषाय स्वाहा साधिप्रत्यदेवता बुधाय नमः। बृहस्पति ग्रह प्रीत्यर्थे होमे विनियोगः बुद्ध्यात्मनो यस्य न कश्चिदन्यो मतिं देवा उपजीवन्ति यस्य प्रजापतेरात्मजं धर्मनिष्ठं गुरुं सदाहं शरणं प्रपद्ये स्वाहा नमो भगवत इन्द्राय स्वाहा नमो भगवते ब्रह्मणे स्वाहा बृहस्पतये नमः। शुक्र ग्रह प्रीत्यर्थे होमे विनियोगः वर्षप्रदं चिन्तितार्थानुकूलं नज प्रधानं विनजो प्रपन्नं तं भार्गवं योग विशुद्धसत्त्वं शुक्रं सदाहं शरणं प्रपद्ये स्वाहा नमो भगवत्या इन्द्राण्यै स्वाहा नमो भगवत इन्द्राय स्वाहा गुरे शुक्राय नमः। शनैश्चर प्रीत्यर्थे होमे विनियोगः ओम शनैश्चरो राशितो राशिमेति शनैर्भोगो गमनं चेष्टितं च सूर्यात्मचन्द्रोदनं सुप्रसन्नं मन्दं सदाहं शरणं प्रपद्ये स्वाहा नमो भगवते प्रजापतये स्वाहा नमो भगवते यमाय स्वाहा नमो शनैश्चराय नमः। शनैश्चराय नमः। राहुग्रह प्रीत्यर्थे होमे विनियोगः यो विष्णुनीवामृतं पीयमानमश्चित्वा शिरो ग्रहभावेन युक्तः यश्चन्द्रसूर्यो दशते पर्वकाले राहुं सदाहं शरणं प्रपद्ये स्वाहा नमो भगवद्भ्यः सर्पेभ्यः स्वाहा नमो भगवते मृत्यवे स्वाहा राहवे नमः। केतुग्रह प्रीत्यर्थे होमे विनियोगः ओम ये ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मसमानवक्त्रा ब्रह्मोद्भवा ब्रह्मविदाः कुमाराः ब्रह्मोत्तमा वरदा जामरज्ञा केतून् सदाहं शरणं प्रपद्ये स्वाहा नमो भगवते ब्रह्मणे स्वाहा नमो भगवते चित्रगुप्ताय स्वाहा नमो भगवते केतवे नमः। विनायकानि षाड्पुण्यदेवता इंद्राणि संरक्षकदेवता प्रीत्यर्थे
होमे विनियोगः। नमो भगवते विनायकाय स्वाहा। नमो भगवत्यै दुर्गायै स्वाहा। नमो भगवते क्षेत्रपतये स्वाहा। नमो भगवते वाजवे स्वाहा। नमो भगवत आकाशाय स्वाहा। नमो भगवद्भ्यां अश्विभ्यां स्वाहा। इंद्राय सुराधिपतये स्वाहा। अग्नये तेजोधिपतये स्वाहा। यमाय धर्माधिपतये स्वाहा। निरतले रक्षोधिपतये स्वाहा। वरुणाय जलाधिपतये स्वाहा। वायवे प्राणाधिपतये स्वाहा। कुबेराय नक्षत्राधिपतये स्वाहा। ईशानाय विद्याधिपतये स्वाहा। अनंताय नागाधिपतये स्वाहा। ब्रह्मणे लोकाधिपतये स्वाहा। नमो भगवते अग्नये स्वाहा। नमो भगवते वायवे स्वाहा। नमो भगवते सूर्याय स्वाहा। नमो भगवते प्रजापतये स्वाहा। वास्तु भगवान ने प्रार्थना कीजिए। आसीत पुरा सकल लोक भयंकरात्मा क्रूरासुरो भुजबलात् अति गर्वितश्च क्षोणीतले विनिहितो विजितः प्रशान्तः देवैः सवास्तु पुरुषः चतुरश्र संस्थः। वास्तु ब्रह्मादिभ्यो नमः। प्रार्थनां समर्पयामि नमस्करोमि। वास्तुमूर्ति नमस्तेस्तु भूषय्यादरत प्रभो। येहेऽस्मिन् धनधान्यानि समृद्धिं कुरु सर्वदा स्वाहा। वास्तुमूर्ति नमस्तेस्तु भूषय्यादरत प्रभो। येहेऽस्मिन् धनधान्यानि समृद्धिं कुरु सर्वदा स्वाहा। वास्तुमूर्ति नमस्तेस्तु भूषय्यादरत प्रभो। येहेऽस्मिन् धनधान्यानि समृद्धिं कुरु सर्वदा स्वाहा। वास्तुमूर्ति नमस्तेस्तु भूषय्यादरत प्रभो। येहेऽस्मिन् धनधान्यानि समृद्धिं कुरु सर्वदा स्वाहा। वास्तुमूर्ति नमस्तेस्तु भूषय्यादरत प्रभो। येहेऽस्मिन् धनधान्यानि समृद्धिं कुरु सर्वदा स्वाहा। वास्तुमूर्ति नमस्तेस्तु भूषय्यादरत प्रभो। येहेऽस्मिन् धनधान्यानि समृद्धिं कुरु सर्वदा स्वाहा। वास्तुमूर्ति नमस्तेस्तु भूषय्यादरत प्रभो। येहेऽस्मिन् धनधान्यानि समृद्धिं कुरु सर्वदा स्वाहा। वास्तुमूर्ति नमस्तेस्तु भूषय्यादरत प्रभो। येहेऽस्मिन् धनधान्यानि समृद्धिं कुरु सर्वदा स्वाहा। ओम नमो भगवते अग्नये स्वाहा। नमो भगवते वायवे स्वाहा। नमो भगवते सूर्याय स्वाहा। नमो भगवते प्रजापतये स्वाहा। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना 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 स्वाहा। नमो भगवते अग्नये स्वाहा। नमो भगवते वायवे स्वाहा। नमो भगवते सूर्याय स्वाहा। नमो भगवते प्रजापतये स्वाहा। नमो भगवते परमात्मने स्वाहा। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसा पूर्वे घण्टारवं पुण्यं देवताः पाणलाञ्छनं पुर्य अनुष्ठित एतत् होम अंगदय ध्यानादि उपचार पूजां करिष्ये। आवाहित देवताभ्यो नमः ध्यायामि आवाहयामि। प्रतिज्ञात्मना गन्धं कल्पयामि। आकाशात्मना पुष्पं कल्पयामि। वायुवात्मना धूपं कल्पयामि। अग्न्यात्मना दीपं कल्पयामि। अमृतात्मना नैवेद्यं कल्पयामि। पंचोपचार पूजाः परिकल्पयामि। पूर्णाहुतिं करिष्ये। सब लोग हाथ लगाइए।
शीतल सामने देखो, शीतल सब लोग हाथ लगाइए। शीतल कमान जल्दी आ टच करो, जस्ट टच। अबे खोल दे खोल दे ना तो खुला ही है हाथ लगा दीजिए। धीरज जी आप इसको ऐसा लगा दीजिए जैसा मैंने लगा ऐसा लगा दीजिएगा। ये जब बाहर होगा ना खुल गया है। नहीं ये वो जब बजे हवा जैसे बोलिए इदम फलम मया दत्तम संग्रहाण उताशना तेन मे सुफल अवाप्तिः भवेत् जन्मनि जन्मनि स्वाहा ओषधिभ्य इदं नमः अग्रे पृथिव्यै महते स्वाहा वायवे अन्तरिक्षाय महते स्वाहा आदित्याय दिवे महते स्वाहा प्रजापतये दुष्टमते नक्षत्रेभ्यो दिभ्यो महते स्वाहा अग्नये स्वाहा वायवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा। आ जाओ, वो just show me with both hands, right, spread your hands. नमो भगवते अग्नये स्वाहा। Okay, just offer it, okay? नमो भगवते अग्नये स्वाहा। अग्नय इदं नमः। पूर्णाहुतिहोमे विनियोगः पापापहारि दुरितारि तरङ्गधारि शैलप्रचारि गिरिराजगुहाविदानि जलका मैंने ऐसे ही ओम पापापहारि दुरितारि तरङ्गधारि शैलप्रचारि गिरिराजगुहाविदानि शङ्कारकारी हरिपाद रजोपहारि जंगारकारी हरिपाद रजोपहारि गांगम पुनातुककं शिवकारी वारी दांगम वारी मनोहारि पुरारि चरणाच्युतम त्रिपुरारि चिरष्टारि दोषहारि पुनातुमां गंगा सिंधु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णाभि वरती च फल्गुसलयो श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कपिला प्रजागमनिता यन्त्रावती इत्यादयः नद्यश्री हरिपाद पंकजभवा कुर्वन्तु वो मङ्गलं नमो भगवद्भ्यो अद्य स्वाहा। अद्य इदं नमः। अथ दिव्य नीराजनाख्य कर्म करिष्ये कर्पूरदीपं सुमनोहरं प्रभो दधामि ते देववर प्रसीद भो पापान्धकारं त्वरितं निवारय प्रज्ञानदीपं मनसि प्रदीपय कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि चन्द्रादित्योतधरणी विद्युद्वह्निस्तथैव च त्वमेव सर्वतेजांसि आतिथ्यं प्रतिगृह्यताम् कर्पूरार्तिक्य दिव्य नीराजनं सन्दर्शयामि रक्ष रक्षान् धारयामि देवता रक्षां शिरसा गृह्णामि सर्वत्र रक्षां धारयामि। बोलिए स्वस्ति श्रद्धा मेधा यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम् आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे हव्यवाहना देहि मे परमेश्वर। प्रणाम करके बैठिएगा। अधिपतये नमः अनुमतये नमः सरस्वत्यै नमः देवाय सवित्रे नमः। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् इंद्राय नमः अग्रे नमः यमाय नमः गरुडतवे नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्रे नमः जातवेदसे नमः उदाशनाय नमः भूमान्ते यज्ञपुरुषाय नमः पृथिव्यात्मना गन्धम् आकाशात्मना पुष्पं वायुवात्मना धूपमग्न्यात्मना दीपम् अमृतात्मना नैवेद्यं कल्पयामि पंचोपचारपूजाः परिकल्पयामि प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेतात् फलेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यात् इति श्रुतिः। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेतात् फलेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यात् इति श्रुतिः। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। Come on guys, kids, all kids, come on, come on, come on, come on. तुम लोग आ गए? अच्छा।
अब एक पेपर के लिए चाहिए थोड़ा। अच्छा आज से तक नहीं बनाएंगे हमारे किसी को कोई नहीं। चेक दे देंगे ब्लैंक आप जितना मर्जी लिखिए। हाँ ऐसा क्या? हाँ मेरी वैसे भी एक फ्रेंड है बोली है, मेरी ननद जी बोली कि आज बड़ा वाला का है। ब्लैंक जो है नाम के जगह पे ब्लैंक। ऐसा क्या? नहीं मैंने तो ब्लैंक चेक किया। नहीं बहुत खुश हो गए हाँ। वैसे मेरे फ्रेंड ने कहा कि आज जो है तो डेट मतलब बिना सोचे ले लेना जो लेना होगा। अच्छा अब गांठ बता दीजिए। ये लीजिए एक सिक्का एक सुपारी रखिए। ऐसा मानूंगी कि कभी छोड़ के एक दूसरे से जाए नहीं आप एकदम साथ में हमें रहेंगे। हाँ खड़े होकर खड़े होकर परिक्रमा। नमस्ते गार्हपत्य हाथ पकड़ लीजिए। नमस्ते हाँ ऐसे ऐसे हमेशा क्लॉकवाइज। नमस्ते गार्हपत्याय नमस्ते दक्षिणांतरे आराम से। नमः हवनीयाय महावेद्यै नमो नमः। कांडद्वयोपाध्याय ब्रह्मस्वरूपिणे। ये संभाल के ना ये ले लीजिए आप हाथ में पकड़ लीजिए। हाँ स्वर्गापवर्तनात्राय यज्ञेशाय नमो नमः। यज्ञेशाच्युत गोविंद माधवानंद केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेतात् वरेषु यद् स्मरणादेव तद्विष्णो सम्पूर्णं स्यात् श्रुतिः। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानं परमेश्वर। यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशन। वासनात् वासुदेवस्य वासिदन्ते जगत्त्रयम्। सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। सकृत्स्ते अग्ने नमः विस्ते नमः पुस्ते नमः चतुस्ते नमः पञ्चकृत्वस्ते नमः दशकृत्वस्ते नमः शतकृत्वस्ते नमः सहस्रकृत्वस्ते नमः असहस्रकृत्वस्ते नमः अपरिमितकृत्वस्ते नमः अग्नये नमः। ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानं परमेश्वर। एक प्रणाम कर दीजिए साष्टांग। यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशन। हुतान्ते यज्ञपुरुषाय नमः। सर्वं भूत्वा यथास्थानं संगच्छ। इसको अभी बाहर रखना है, आप बाहर रख देंगे इसको। ऐसा पकड़ लीजिए और उल्टा जाइएगा, सीधा मत जाइए। सीधा जाइए तो फिल्म आपके ऊपर आएगी। पीछे यहाँ दौड़ करके वही इसमें रख दीजिएगा कंक्रीट को। या तो यहाँ पर भी रख सकते हैं कंक्रीट कर दीजिए। हां साइड कर नहीं वहाँ बहुत जगह कम है, थोड़ा खुला जगह चाहिए। पिछली साइड हां साइड नहीं बहुत दूर तक नहीं जा सकते आप, फटाफट बाहर रख के ये वाला को ढक लीजिए। ओ ठीक है। अभी फिलहाल इसको ऐसे ले लीजिए। बाल हटा लेंगे कौन सा बाल हटा सकते हाँ हटा सकते हैं। जब आग बुझ जाएगा ना, अग्नि जब बुझ जाएगा तो फिर आप 1 मिनट मेरा 1 मिनट आपको तो बाहर से करना है। ज्यादा इधर पीछे साइड थोड़ा उधर कमी कर नहीं हो ये साइड में हां पीछे ये हम दोनों उधर से जाएंगे, ठीक है। हाँ? इनका पिक्चर ले क्या है यार? पीछे पीछे देखिए आराम से जाइए। पीछे एक बार देख लीजिएगा। हाँ 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 पीछे देख के हाँ ठीक है। पोज दीजिए पिक्चर के लिए। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, मैं बोला पोज दीजिए पिक्चर के लिए। नहीं ठीक है लीजिए। हाँ वो भी गर्म नहीं था लेकिन आपके सेफ्टी के लिए
अच्छा बच्चों Ojas, come here. You have to read the Katha. Come here. Sit next to mom. You come here. Sit next to me. Okay, I will help you to read the Katha. So you have to read the Katha. Okay. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये from here to here. Okay, so read loudly. A long time ago, Maharshi Maharishi Suta narrated the Satyanarayana Katha Katha, their epic to other rishis in the Naimisha Naimisha court. One Devarshi Narada came to Bhagwan Vishnu, beseeching him for a way humanity can overcome its suffering. Bhagwan Vishnu said humankind can rid of its sorrows by performing Narayana Puja. This puja will bring happiness, peace of mind, wealth, prosperity in this life, and salvation beyond. It can be performed on any day or at any time. He must gather his friends and relatives and do the puja sincerely by offering food, flowers, and prasad made with banana, milk, flour, and sugar to the god. After the puja, he must read the Katha of Sri Satyanarayana and distribute the prasad to all who are present. Such puja will fulfill one's wishes, particularly in Kali Yuga. This puja will bring contentment. दूसरा मिलन ओके बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की can you try second one come on she is very good you have to be very good okay Once there was victorious Virtuous. virtuous but extremely poor man who Lovely. wandered in the city of Kashi. Bhagwan Vishnu, in the guise of an old man, appeared before that man and asked him why he was roaming about aimlessly. Aimlessly. Yeah. The man said, Swami, Swami I'm a mendicant Mendicant. show me the way to get out of Poverty. poverty. The Lord advised me to perform Sri Satyanarayana. Narayana Puja. With devotion. Next day, Mendicant. got a lot of money from In the arms. Like arms, yeah. offering a picture. Bought Provision. And of louder. loudly by the grace of the Lord, his throat Poverty was was wiped out, wiped out. and he lived contentedly. Then onwards, he did the puja on every full moon day, and finally attained Moksha. Yeah, good job. okay next one next means yeah you have another paragraph Chapter 3. no he has another paragraph This one. Maharishi Suta continued. One day, the learned man from Kashi was doing Narayan. Satyanarayana Puja. mm-hmm. and woodcutter saw and learned about it. The delighted woodcutter also performed the puja himself and became enormously
बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की ओके तुलसी जी ने मेरे काम जय मैंने तुझे तुलसी मिला नहीं मैं पूरा बड़ा ले ले किसी को भी नहीं Thank you. you did best okay you are good very good hey you have to sit you have to listen to the story after the story there is a questionnaire okay like a quiz so you have to answer all the questions पीछे में तुलसी जी full काम था तुलसी की बहुत बड़ा वाला एक दो आदमी नहीं आता शुरू में देखिए On one occasion, he and his why wife were performing the puja on the banks of the river Bhadrashila, Bhadrashila praying for a child. At the same time, a merchant named Sadhu stopped the bride. Since he was too established, Sadhu resolved to return to हाँ, I was looking for you come here you can read yeah. wife वेट तुमको भी पढ़ना है You read well. gave birth to a baby girl, whose name is Kalavati. Years rolled by and Kalavati married to a merchant. Sadhu forgot all his promise to do the puja in his son. One day Sadhu went to his son-in-law to pray at the city called Ratnakara. Those थोड़ी like छोड़ रही नहीं ऐसे ही ठीक है some robbers looted the king's treasury and while escaping soldiers, Raj, can can you help him? It's a very big pot. It's a part of Tulsi. He's Outside. It's outside. It's a very big pot. Yeah, can you help? For Tulsi. मैंने साइड वाला भी कौन सी लिया है? ओह अच्छा था क्या इतना बड़ा था क्या वहाँ मैं बहुत पूजा करती हूँ तुलसी। ओह अच्छा तो पीछे रखनी बम चाहिए वो यहाँ पे तो व्यू बढ़ना है। नहीं है पीछे बहुत अच्छा बहुत अभी तो पूजा वरना करेंगे। अभी पूजा बाहर ही करें अच्छा और भी है और भी है यहाँ तक करो पूजा करना पूजा करना। so finish the chapter then he is going to read okay so last chapter again you have to read ओ बाहर ही रखना यहीं पे इधर इधर कोना में ही रख दीजिए कोना पे नहीं वो बाहर माने कोने माने हाँ बाहर में हाँ हाँ बाहर हाँ puja was being done. She saw the puja and ate the prasad and told her mother about it. Thereupon Nilavati also performed the puja. The night Bhagwan Satyanarayan came in the आप वहाँ same जाके dream तुलसी के and थे ordered her to हल्दी release the merchant. और थोड़ा कुमकुम The चढ़ाइए king set और up पानी डालो son-in-law with पानी precious डाल के gifts. थोड़ा अक्षर और ये पगड़ी इतना डाल के 3 परिक्रमा करके आए फिर आरती जब यहाँ करेंगे फिर वहाँ जाके नेक्स्ट वन ही इज गोइंग टू तो ये तो बंधे हुए हैं क्या चीज ये तो बंधे हुए हैं ओ नहीं बाद में आएंगे उनको तो नहीं देंगे हाँ वो ये देंगे आरती वाला yeah start Sadhu and his son-in-law loaded their gifts in their ship and set sail homeward. But the Lord wanted them to test them further. He appeared in front of them like सन्यासी and asked what they had in their ship. Sadhu lied, saying it was full of leaves and creepers. To his horror, the valuables turned worthless leaves and creepers. The two merchants ran toward the sannyasi and begged forgiveness. The Lord gave back their wealth and disappeared. done no another paragraph At the time, Lilavati and Kalavati were performing the puja. In a rush to meet her homecoming husband, Kalavati forgot to take the prasada. This caused the ship and her husband to drown. Kalavati cried bitterly. Sadhu knew this was Leela of Bhagwan Satyanarayana and prayed tearfully. The Lord relented and asked Kalavati to partake of the prasad, which she did. Immediately she found her husband and his ship. They performed the Satyanarayana puja every full moon day then onwards. They lived contentedly and reached
moksha eventually. बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। Maharshi Suta continued. After a day of hunting, King Tungabhadra once found some cows performing Satyanarayana Puja. The rain came with fruits with the prasad offered to him. Upon his return to the palace, his kingdom and family had fulfilled. He ran back to the farmers, prayed to the Bhagwan Sri Satyanarayana, and performed the puja. The king regained everything he lost and finally reached Vaikuntha. Sut tells the rishis that the Satyanarayana Vrat was particularly powerful during the present time of Kali Yuga, and it will truly prove the Lord will shower his grace on all those who observe the prayer. The Lord of Lords who prays in the puja is called Ishwar, Satyadev, Satyanarayana, and by many other names. He alone has taken many names and many forms. One who reads this poem and one who hears with devotion will be rid of all woes and difficulties. बोले श्री सत्यनारायण भगवान की स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षदुपर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः उत्कृणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सन्तु यहाँ रखी थी हमने खाना वाना खाएगा तो मैंने उसको आप परिक्रमा ना ऐसा रख दीजिए, थोड़ा दीवार से दूर रख दीजिए। हाँ वहाँ रख दीजिए, नहीं हाँ वहाँ रख दीजिए, ये सेंटर में रख दीजिए, हाँ थोड़ा दीवार से दूर कर दीजिए, क्योंकि आप परिक्रमा ना बस हो गया। आप आ जाइए पत्ते पे तुलसी पे हल्दी थोड़ा कम चाहिए। तुलसी महालक्ष्मी नमः, नहीं तुलसी महालक्ष्मीं ध्यायामि, तुलसी महालक्ष्मीं आवाहयामि, स्थापयामि पूजयामि। तुलसी महालक्ष्मी नमः। पृथिव्यात्मना गन्धं कल्पयामि, आकाशात्मना पुष्पं कल्पयामि, वायुवात्मना धूपं कल्पयामि, अग्न्यात्मना दीपं कल्पयामि, अमृतात्मना नैवेद्यं कल्पयामि, पंचोपचार पूजाः परिकल्पयामि। ये 3 परिक्रमा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि आप आगे नहीं आप ही। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः। त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सले, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वरी। बोले या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुलसी महालक्ष्म्यै नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि। आ जाओ ऐसे ही घुमा के आ जाओ। नहीं अंदर से परिक्रमा करती है। श्री लक्ष्मी सत्यनारायणाय नमः। गणपतये नमः। नवग्रहेभ्यो नमः। वास्तुपुरुषाय नमः। पृथिव्यात्मना गन्धं कल्पयामि, आकाशात्मना पुष्पं कल्पयामि, वायुवात्मना धूपं कल्पयामि, अग्न्यात्मना दीपं कल्पयामि, अमृतात्मने नमः। अमृतात्मने नमः। अमृतात्मने नमः। निवेदनार्थे प्रोक्ष्य परिशिच्य पुरतस्थापितानि सबके ऊपर एक दूध पानी छोड़ दीजिएगा। पुरतस्थापितानि नानाविधानि अविश्याकपाकभक्ष्य भोज्यानि तथैव पुरतस्थापित उत्कर्षित क्षीरोपहारं च निवेदयामि। क्षीरोपहारं च निवेदयामि। उत्तरापोषणं समर्पयामि। नैवेद्यं विसर्जयामि। पूगीफलसमायुक्तं नागबल्यादलेयुतं चूर्णं कर्पूरसंयुक्तं
ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् प्रमुखं ताम्बूलं च निवेदयामि यतोक्तफलाप्त्यर्थे कर्पूरार्तिक्यमङ्गल नीराजनाख्य कर्म करिष्ये। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे पद पावे दुख विनशे मन का स्वामी दुख विनशे मन का सुख संपत्ति धर आवे सुख संपत्ति धर आवे कष्ट विक्रेतन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहु में किसकी स्वामी शरण गहु में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम हो ये अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति जिस विध मिलो दयामय जिस विध मिलो कृपामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संपन्न की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे बोलो जय सत्यदेव हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रो मङ्गलायतं हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। कर्पूरार्तिक्य नीराजनं सन्दर्शयामि रक्ष रक्षां धारयामि सर्वत्र रक्षां धारयामि मंत्रैः प्रार्थना पूर्वकं पुष्पांजलिं करिष्ये। धीरज पढ़ लीजिए और प्रार्थना कीजिए मेरे बात रिपीट कीजिएगा। बोलिए नमो नमस्ते विघ्नेश सर्वविघ्नं निवारय नमस्करोमि विघ्नेश सर्व कार्यार्थ सिद्धये अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभं मेस्तु ग्रहाः कुर्वन्तु मंगलम वास्तुमूर्ति नमस्तेस्तु भूषय्य निरत प्रभो मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। सत्यनारायणं देवं वन्देहं कामदं प्रभुं लीलया विदितं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। सिद्धलक्ष्मीः मोक्षलक्ष्मीः जयलक्ष्मीः छुट्टी को बुलानी हाँ
जय लक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती सरस्वती श्री लक्ष्मी लक्ष्मी वरलक्ष्मीष्ट वरलक्ष्मीष्ट प्रसन्ना प्रसन्ना भव सर्वदा विद्या बुद्धि विद्याबुद्धि धनैश्वर्य ऐश्वर्य आरोग्यम आरोग्यम सुख संपदः संपदः सौभाग्यम सौभाग्यम सर्वसिद्धिं च देहि मे भक्तवत्सला। धीरज जी प्रार्थना कीजिए। हृदय प्रवेश के तौर पर गणेश जी की पूजा, गणेश ग्रह शांति, वास्तु शांति, सत्यनारायण पूजा, अपनी कुलदेवी की पूजा, ये सब किया है कि ये सब करने का जरूरत क्या है ना। आजकल सब लोग ये प्रश्न करते हैं, जवान बदल गए, इंजीनियर बन गए तो समझते हैं कि हम भगवान के बराबर बनने वाले हैं। नहीं नहीं, आप नहीं जनरल क्या कुछ बोलेंगे तो नहीं, ये पंडित जी आपके लिए बना रहे हैं, हमें नहीं, सही से बोलने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन करने का जरूरत ये है, मान लीजिए आप पैदा होते ही आपको नामकरण किया पिताजी ने, है ना। उसके बाद स्कूल में भेजा, उसके बाद खाने पीना, फिर आप इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, कुछ बने, फिर यहाँ तक पहुँचे जहाँ पर गए। अभी सोसाइटी में एक अच्छा नाम मिला, ये सब कहाँ से है? संस्कार की वजह से, है ना। जैसा एक पैदा हुआ बच्चा को संस्कार देके एक अच्छा नागरिक बनाते हैं, ऐसे ही बनाया हुआ जो बिल्डिंग है इसको संस्कार देने की वजह से रहने लायक बनता है। अगर संस्कार नहीं देंगे तो वहां पर भी रह सकते हैं, लेकिन वहां पे शांति नहीं होगी, है ना। कुछ ना कुछ अशांत और उतर चढ़ाव, उस घर पे जो भी रहेंगे हमेशा उतना कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहेगा ही, और मन में हमेशा अशांत रहेगा। जैसा मैंने संस्कार के बिना जो व्यक्ति अनागरिक बन जाएगा और हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहेगा, ऐसा ही घर पे भी अशांति पैदा होगा। इसी के वजह से हमारे प्राचीन लोग ने घर के शुद्धि के लिए, और घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसी को भूत प्रेत पिशाच बोलते थे। कुछ भी नहीं है, भूत प्रेत का मतलब है नेगेटिव एनर्जी है, भगवान का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी है, और कुछ भी नहीं। तो वो नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी को कुछ क्रिएट करने के लिए ये सब पूजा कर्म पाठ वेद मंत्र घोष ये सब इसीलिए बनाया है कि वहां पर कुछ भगवान के अस्तित्व रहे। तद्वारा जहां पर एक बंदा अमुक व्यक्ति वास माने आवास होते हैं वहां पर उनके मन में शांति मिले, इसी वजह से ये सब बनाया है। कुछ लोग ये भी पूछेंगे पंडित जी ये सब खाली हमारा इंडिया में बाकी जगह पे नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने खुद देखा हूँ अमेरिका में चर्च से फास्टर जाते हुए और घर पे हाउस वार्मिंग करके अपना बाइबल के वर्सेस बोलते हैं, चर्च से कुछ कीर्त करके ले जाते, कुछ जल ले जाता है पवित्र जल करके, उसको घर पे छिड़कते हैं, है ना। वो अपने ढंग से वो करते हैं। मुसलमान लोग लोबान लगाते हैं, थोड़ा सामरानी लगाते हैं, धुआं करते हैं और कुरान के कुछ पढ़ते हैं और उसके ढंग से वो करते हैं। लेकिन उस सब लोगों को क्या है, उनका ठीक है, बाकी लोगों का गुनाह है ना, हम लोगों का ठीक नहीं। ये हिंदू लोग क्या हवन करते हैं या अभिषेक करते हैं, सब तो थोड़ी होता है, फिर आप लोग क्यों करते हैं उसके लिए जवाब नहीं है ना। अपने अपने ढंग से सब लोग करते हैं, लेकिन सबका कारण सबका वजह यही है कि घर पे कुछ शांति रहे, यही बात है। तो इसीलिए गृह प्रवेश के समय में हम गणेश जी के सबसे पहले पूजा करते हैं, हवन करते हैं, इसीलिए करते हैं कि यो लाजयति यजति स यशोवान भवति। गणेश जी की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा, और गणेश जी की कृपा जहाँ पर रहेगा वहाँ पर यश मिल जाएगा। तो जो लाई से माने कील से जो गणेश जी के हवन करेंगे उनको यश प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं यो लाजयति यजति स यशोवान भवति, इसीलिए गणेश जी का हवन हुआ। और उसके बाद में घर शांति। मान लीजिए आप कह सकते हैं पंडित जी मुहूर्त आपने दिया, आपने ऐसा नहीं, मैं कुछ भगवान नहीं हूँ। अगर मान लीजिए बड़े से बड़े जो भी पंडित जी है उनसे भी आप मुहूर्त रखवाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ दोष जरूर होगा। 100% शुद्ध मुहूर्त किसी से भी नहीं दे पाएंगे। अगर मान लीजिए कोई कह रहे हैं हम 100% शुद्ध मुहूर्त दे पाएंगे, ऐसे कोई बोल रहे हैं, तो या तो वो मूर्ख होगा या तो सुनने वाले हम मूर्ख होंगे। ये तो माने सिद्ध है। तो अगर दोष है तो फिर भी उसको मुहूर्त क्यों बोला जाता है, ये भी सवाल उठता है मन में, है ना। जिस वक्त में पॉजिटिव ज्यादा है उसको मुहूर्त स्वीकार किया जाता है, अगर नेगेटिव थोड़ा सा भी ज्यादा है तो उसको छोड़ दिया जाता है। मान लीजिए मुहूर्त है, उसमें छोटा मोटा दोष तो ही है, तो अगर मान लीजिए अगरबत्ती की छोटी चिंगारी आप छुएंगे तो भी हाथ जलेगा, और ये जलता हुआ दिया को छुएंगे तो भी जलेगा, या अग्नि में हाथ लगाएंगे तो भी जलेगा ना, हर जगह पे जलेगा। तो जलने का जो असर जो है वो अलग अलग रहेगा। ऐसे ही दोष के असर अलग अलग रहेगा, लेकिन दोष तो दोषी है। उन दोषों को मिटाने के लिए, ग्रह शांति करने के लिए ऋषि मुनियों ने हमें सूचित किया है। उसी की वजह से हमने मुहूर्त शुद्धि के लिए ग्रह शांति किया।
और उसके बाद वास्तु वास्तु तो आजकल बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है हर जगह पे, है ना। तो इंडिया का वास्तु यहाँ पर लगाते हैं, चीनी के वास्तु इजिप्ट में लगाते हैं, इजिप्ट के पिरामिड ले जाके इंडिया में लगाते हैं, है ना। लेकिन वास्तु जो है वो रीजनली डिजाइन है। जो साउथ इंडिया में टिपिकल मान लीजिए केरला में या कहीं मद्रास में जो चेन्नई में जो वास्तु है उसको कश्मीर में हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या गुजरात में जो है या पंजाब में जो है उसको ले जाके हम कलकत्ता में नहीं कर पाएंगे। वो रीजनली डिजाइन है, क्योंकि वहाँ के हवा चलने का दिशा, सूर्य चलने का दिशा और दिन रात के प्रमाण, ये सब देख के ही वो वास्तु को डिजाइन किया हुआ है। जो अफ्रीका में वास्तु है, इंडिया के वास्तु हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वास्तु शांति करनी चाहिए। और इसके बीच में घर के वास्तु बहुत सिंपल सा ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए जिस घर पे दिन में बत्ती नहीं जलाएंगे आप, ये खिड़की खोलने से आपको ऐसा लगता है कि अरे यार बहुत मजा लग रहा है, इतना हवा अच्छी हवा है, ऐसा आपको जब फीलिंग आएगा उस घर में कभी वास्तु देखने का जरूरत ही नहीं। वास्तुशास्त्र इसलिए बनाया गया है कि घर पे नेचुरल सनलाइट और नेचुरल एयर पाने के लिए, और कुछ नहीं। भगवान के जो रोशनी है, भगवान दिया हुआ जो हवा है, वो कोई मनुष्य प्रयत्न के बिना हम अंदर लाना चाहिए। एसी लगा के हम करेंगे तो अलग बात है, फैन लगा के उसके नीचे दबाएंगे वो भी अलग बात है ना। ये सब जरूरत नहीं है हमें, तो नेचुरली जो आएगा, इसीलिए वास्तुशास्त्र बनाया गया है। लेकिन वास्तुशास्त्र भी एक देवता है और बनाया हुआ खंडवाड़ा जो है इसका भी एक देवता है, उसका नाम है वास्तुश्वरी। उसी को वास्तु, वास्तु भगवान, वास्तुदेव, वास्तु मूर्ति अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन भगवान तो वास्तुश्वरी है। उस वास्तु को इसलिए पूजन करना, अभी आपसे ही मैंने बताया, कहते ये धन धान्यानि समृद्धि कुरु सर्वदा। धन धान्य लेके हर प्रकार के संपत्ति पाने के लिए वास्तु की पूजन और वास्तु शांति करनी चाहिए। और दूसरा एक मंत्र में जब हवन करते हो उसमें आता है कि शन्नो भवत् पिपदे चतुष्पदे। तो वास्तु के कृपा जहाँ पर रहेगी वहां पर शांति मिलेगी। तो शांति प्रदान करने वाले देवता भी वास्तु ही है। हम शांति से रहना है तो वास्तु की कृपा होनी चाहिए, इसीलिए वास्तु शांति किया। और दूसरा और एक मंत्र में कहते हैं मंगल परंपरा। शांति का मतलब है और एक मतलब मंगल परंपरा। मंगल परंपरा का मतलब है कि अच्छे बात को सुनना, अच्छे बात ही बोलना, अच्छे सोचना, है ना, अच्छे चीजों को देखना, हमेशा खाली शुभ ही हमारा अपने जिंदगी में रहना, ये मंगल परंपरा है ना। तो शांति से रहने के लिए, मंगल परंपरा पाने के लिए, दोनों के लिए हमें वास्तु की कृपा की जरूरत है। इसलिए वास्तु शांति बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं। जब घर खरीदते हैं या घर बनवाते हैं या घर में कुछ अल्टरेशन मॉडिफिकेशन करते हैं, तब वास्तु शांति बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि वहां पर करें, है ना। ये बात हो गया। उसके बाद कलयुग कामदेव कहा जाता है सत्यनारायण भगवान को, है ना। जो जो मांगेंगे वो उनका संकल्प सिद्ध हो जाएगा, यही कथन का सार है वैसे। तो इसलिए सत्यनारायण भगवान की पूजा किया। और उसके साथ में कह रहे थे कि हमें पता नहीं है कुलदेवी के नाम ठीक से पता नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन कुलदेवी करती है हम पूजन करेंगे। क्योंकि आप पता नहीं आप किसी गांव से आए होंगे या शहर से आए होंगे, छोटे से गांव से आए होंगे, आपने बचपन पे कभी सोचा नहीं होगा हम अफ्रीका तक पहुंचेंगे, है ना, सैनो से पहुंचेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे, घर खरीदेंगे, है ना, बीवी बच्चे इतना अच्छे होंगे, घर पे सब सजावट करेंगे, ये कभी आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन सब घट रहा है, इसीलिए घट रहा है कि कुलदेवी की कृपा की वजह से। माता पिता का आशीर्वाद तो जरूर रहेगा ही, लेकिन जहाँ पर जिनको कुलदेवी या कुलदेव का जो भी है उनके आशीर्वाद या कृपा मिलेगा, वो हर दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जैसा उनके जिंदगी में हर दिन इंप्रूवमेंट्स रहेगा। तो यही वजह से किसी भी टर्निंग पॉइंट आगे और लाइफ, है ना, उस समय में कुलदेव की याद करना, उनकी पूजा करना उचित माना जाता है। मान लीजिए पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि ठीक है आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप पंडित जी को बुलाएंगे कुलदेवी की पूजा, ऐसा नहीं है। आप एक दिया जलाएंगे, कुलदेवी करके हाथ जोड़ेंगे, इतना काफी है। लेकिन कुलदेवी की कृपा की वजह से ही ये सब इंप्रूवमेंट है। इसीलिए जब हम ऐसा शुभ कार्य करते हैं, शादी है, ब्याह है, या तो गृह प्रवेश है, या कुछ भी जॉब बदल रहा है या प्रमोशन हो रहा है या अपना बिजनेस शुरू करे, हर समय में कुलदेवी की पूजन या प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसीलिए कुलदेवी की पूजा किया है, जो पूजा प्रार्थना ये सब किया, जिससे भगवान की कृपा आप पर हमेशा क्लियर है, घर पे सुख शांति भगवान प्रदान करें, दोनों सर के माता पिताओं को सेहत और लंबी आयु प्रदान करें, ये छोटों को सद्विद्या, सद्बुद्धि, सद्भविष्य, सदारोग्य, सच्चिंतन सब भगवान प्रदान करें, और मन की जो भी संकल्प है आपके वो सब सिद्ध हो जाए। भगवान के चरणों में भक्ति, और तो सुबह से पीछे पड़ी है ना, ये पूजा पहले करो, वो सब बाद में करो, वो सब जरूरत नहीं है। तुम आ जाना, ये पहले खत्म करना, है ना, यही है भगवान की भक्ति।
है ना, वो भगवान की भक्ति दो प्रकार की होता है। एक है पंडित लोग डराएंगे आपको, ये पूजा नहीं कराएंगे तो आपके पीछे पड़ जाएगा शनि, ये भय से करने वाला, डर से करने वाला है। ये ऐसा नहीं है, प्यार से कर रही है। पंडित जी आपने 2 वस्त्र बताए थे, हमने 4 ले किया या यूज नहीं किए। पंडित जी आपने फल बोले थे, पूरा टोकरी भर के लाए, पूरा एवरग्रीन को बांट सकते इतना फल लाइए, है ना। तो ये प्यार से जो भक्ति है ना, ये भक्ति और भगवान और बड़े भगवान की सेवा करने का भक्ति, शक्ति, भाग्य, योग सब भगवान हमें प्रदान करे, ऐसा प्रार्थना कर लीजिए। खड़े होकर भगवान के चरणों में वो फूल अक्षर चढ़ा दीजिए और साष्टांग प्रणाम कीजिए। स्टार्ट। Get up, get up, get up. Come over here. Stop it there. और साष्टांग प्रणाम। Come on, guys. बैठो, घुटने पे बैठो। झुको। स्माइल बहुत बढ़िया है, हम जाते वक्त ले जाएंगे। हाँ, ओके, बैठो बैठो, डाउन। Yes. अभी घुटने में बैठो। Sit on your knees. Sit on your knees. Go down. प्रणाम करो। ये चलो चढ़ाओ वहाँ पे। Yes. बैठो, घुटने पे बैठो। Yes. सब हो गया? ठीक हो? हाँ, दे देंगे। नहीं, ये see till 9 o'clock you cannot go from here. Puja will be over by 9 o'clock. 3 more hours. Okay, 3 more hours. Not 2 more hours. 2 more hours. Okay, you have to stay here only. So then after the puja, the entire laddu tray is yours. Okay. So one load here, 2 laddus here.